ऐसे देवता हैं जो आज के समय में भी जीवंत देवता हैं, अर्थात वो आज के समय में इस धरती पर मौजूद हैं, जो भक्तों को सभी प्रकार से दुखों से मुक्त कर उन्हें भय और डर से मुक्त करके सभी तरह के रोगों से, दुखों से, भयों से छुटकारा दिला सकते हैं। इसलिए आप लोग हनुमान चालीसा का पाठ तो करते ही हैं, साथ ही साथ अगर बजरंग बाण का भी पाठ करें तो इससे आपको अचूक लाभ प्राप्त हो सकता है। यहाँ मैं आपको विशेष रूप से बजरंग बाण के बारे में सभी महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में बताऊंगा कि यह पाठ कैसे किया जाता है, क्या इसके लाभ हैं, किस बीमारी में किस अवस्था में कैसे किया जाना चाहिए, विस्तार से इसके बारे में बताऊंगा। तो इसको बेहद जाना जरूरी है। एक एक समस्या के बारे में विस्तार से मैं यहाँ पर बातचीत करूंगा। तो कैसे देवता। नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, हमारा आज का ये वीडियो बजरंग बाण के बारे में है। बजरंग बाण एक ऐसा पावरफुल उपाय है, एक ऐसा पावरफुल महिमा है हनुमान जी की। आपने जैसे हनुमान चालीसा के बारे में सभी ने सुना है, अधिकतर लोगों ने बजरंग बाण के बारे में भी जरूर सुना है। अगर नहीं तो मैं आज विशेष रूप से इनके बारे में बताता हूं। इससे पहले आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और आपको ये अच्छे से समझ है कि हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जो आज के समय में भी जीवंत देवता हैं, अर्थात वो आज के समय में इस धरती पर मौजूद हैं, जो भक्तों को सभी प्रकार से दुखों से मुक्त कर उन्हें भय और डर से मुक्त करके सभी तरह के रोगों से, दुखों से, भयों से छुटकारा दिला सकते हैं। इसलिए आप लोग हनुमान चालीसा का पाठ तो करते ही हैं, साथ ही साथ अगर बजरंग बाण का भी पाठ करें तो इससे आपको अचूक लाभ प्राप्त हो सकता है। यहाँ मैं आपको विशेष रूप से बजरंग बाण के बारे में सभी महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में बताऊंगा कि यह पाठ कैसे किया जाता है, क्या इसके लाभ हैं, किस बीमारी में किस अवस्था में कैसे किया जाना चाहिए, विस्तार से इसके बारे में बताऊंगा। तो इसको बेहद जाना जरूरी है। एक एक समस्या के बारे में विस्तार से मैं यहाँ पर बातचीत करूंगा। तो कैसे करना है बजरंग बाण का पाठ, एक बात अच्छे से समझ लें। नॉर्मल हनुमान चालीसा में और बजरंग बाण में फर्क क्या है? बजरंग बाण हनुमान जी की आराधना करके उनका आशीर्वाद पाने के लिए सबसे अचूक उपाय है, क्योंकि बजरंग बली हनुमान जी के भगवान श्री रामचंद्र जी के परम भक्त हैं। इसलिए बजरंग बाण में मुख्य रूप से भगवान राम की उन्हें सौगंध दी जाती है। अब याद रखिए, नॉर्मल हनुमान चालीसा जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर हम बड़े प्यार से सॉफ्टली बात करते हैं, हनुमान जी के चरणों में जो प्रार्थना करते हैं उनकी महिमा गाते हैं कि हनुमान जी ने ऐसा किया, हनुमान जी ने ऐसा किया। लेकिन बजरंग बाण में उन्हें सौगंध दी जाती है, किनकी? उनके आराध्य की, उनके आराध्य भगवान श्री राम। जब उनकी सौगंध दी जाती है और माता जानकी की सौगंध दी जाती है तो डेफिनेटली हनुमान जी के लिए एक ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है, बहुत बड़ी बात होती है। इसका अर्थ ये है कि ये नॉर्मली हम हनुमान चालीसा जैसे हर रोज कर सकते हैं, बजरंग बाण नॉर्मली हम कहते हैं कि इसको थोड़ी विकट परिस्थितियों में करना। जब आपकी हनुमान चालीसा से भी बढ़कर आपको हेल्प चाहिए तब आपको ये तब करना चाहिए। मतलब जब आप बहुत सच में आप किसी को कसम कब देते हो, जब नॉर्मली आपकी बात नहीं मानी जा रही, सामने वाला आपकी बात को सुन नहीं रहा, तो कहीं ना कहीं तब आप कहते हो कि आपको मेरी कसम है, यहाँ कसम दी जा रही है। तो यहाँ जैसे बजरंग बाण में भी ऐसी कसम दी जा रही है, भूत प्रेत पिशाच निशाचर अगन बेताल काल मारी मर, इन्हें मार तो है शपथ राम की, राख नाथ मर्याद नाम की। तो भगवान राम के नाम की मर्यादा को रखना, इन्हें मारो। जैसे आपने सभी ने नाशय रोग हरे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा, ऐसे सिंपल वाली जो भाषाएं जो हमने यूज की है ना, जो हमने हनुमान चालीसा में यूज किया, यहाँ जो भाषा यूज हो रही है वो बहुत ज्यादा टफ है, मतलब चैलेंज की तरह से है। भूत प्रेत पिशाच निशाचर अगन बेताल काल मारी मरे, अलग अलग तरह की नेगेटिव शक्तियों के नाम दिए जा रहे हैं, इन्हें मार तो है शपथ राम की। इसके बाद फिर आगे फिर कहा जाता है इसके आगे की लाइनों में कि जनक सुता हरिदास कहाओ, ताकि शपथ विलंब न लाओ, उठ उठ चल तो है राम दुहाई, पाए परो कर जोर मनाई। मतलब यहाँ उनको मजबूर कर देने वाली बात है, इसलिए बेहद पावरफुल है ये उपाय, यानी ये चूक नहीं सकता। बजरंग बाण, ये बजरंग बाण जो मारे ताहे कहो फिर कवण उबारे। मतलब ये ऐसा बाण है जिससे कोई उबार नहीं सकता। कोई नेगेटिव शक्तियों को मारा जाता है, नेगेटिव शक्तियों को बजरंग बाण मारा जाता है, इससे वो उभर ना पाए, जिससे वो उठ ना पाए, जिससे उनकी नेगेटिव शक्तियां खत्म हो जाएं। तो बजरंग बाण का पाठ करने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? हमेशा पहले वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नम गुरु में देव गणपति जी की, निर्विघ्नम गुरु में देव सर्व कार्येषु सर्वदा, ऐसे करते हुए गणपति जी का आराधना जरूर करनी चाहिए। ज्यादा ना हो तो इसी श्लोक को 3 बार बोल लो। इसके बाद भगवान श्री राम और माता सीता का ध्यान करो। अब हनुमान जी को मनन करते हुए, उनको अपने मन में बिठाते हुए उनसे अपनी मनोकामना पूर्ण करने की बात कहो। जो आपकी समस्या है, जो आपकी प्रॉब्लम है, खास तौर पे नेगेटिव शक्तियों के कारण जो समस्या पैदा हुई है, किसी ने यहाँ पर ब्लैक मैजिक कर दिया है, कोई टोना टोटका, कोई जादू मंत्र, कोई पित्त दोष, कोई नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव, जो कि अधिकतर लोगों पर कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में होता है, तो वहां पर बजरंग बाण बहुत काम आता है। अगर आप गुरु के चरणों से कहीं जुड़े हुए हैं तो बेशक अपने गुरु का ही पाठ करें, लेकिन अगर आप
नहीं जुड़े हुए तो बजरंग बाण का पाठ, वैसे बजरंग बाण का पाठ सबके लिए रिकमेंड करता हूं मैं कि करना चाहिए। तो बजरंग बली जी के बाण का संकल्प लें कि मैं आज इतनी बार करूंगा, इतने दिन तक करूंगा, इससे मुझे ये अपेक्षित है। आपको क्या करना चाहिए, कम से कम डेली बेस पे कम से कम 3 बार या 5 बार या 7 बार बजरंग बाण का पाठ आप कर सकते हैं। ज्यादा कठिन परिस्थिति हो तो 11 बार भी कर सकते हैं। और फिर आप हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें, एक बार हनुमान चालीसा जरूर करें और साथ में भगवान श्री राम के नाम का कीर्तन करें, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तो पहला स्टेप क्या है, गणपति जी की आराधना। दूसरा स्टेप भगवान श्री रामचंद्र जी को बुलाना, माता सीता जी को बुलाना, उनका ध्यान करना और श्री राम जय राम इस चीज की चैंटिंग करना। कितनी देर, कम से कम 2 से 3 मिनट तक। अब हनुमान जी के आगे प्रार्थना करना कि मैं आपके नाम का चैंटिंग करने जा रहा हूं और इसके लिए मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूं, मेरी ये समस्या है, इसका समाधान आप दीजिए। तो ये बाकी जो नियम है अब मैं आपको बता रहा हूं। और क्या चीजें करनी है, आप कितना भी संकल्प ले सकते हैं, किस बीमारी के लिए कितना करेंगे, मैंने कहना ना आपको कम से कम 3 बार बजरंग बाण का पाठ 11 दिन तक जरूर संकल्प लें। कब करें, सूर्योदय से पूर्व सबसे उत्तम है। अगर किसी कारण से ना हो पाए तो जब समस्या हो तब भी कर सकते हैं, रात को सोने से पहले 1 बार भी कर सकते हैं। अगर आपको बुरे सपने आते हैं, अगर आपको बुरे सपने आते हैं, सपने में कोई नकारात्मक चीज आपको तंग करती है या आपका कोई बिल्कुल काम बिल्कुल रुक गया है, कोई काम रुक गया है, आपको लगता है कोई ब्लैक मैजिक, कोई काली छाया, कोई नकारात्मक शक्ति आपको तंग कर रही है, कोई ब्लैक मैजिक, कुछ भी ऐसा तंग कर रहा है, तो डेफिनेटली आपको बजरंग बाण से हेल्प मिलेगी और जरूर मिलेगी। तो बजरंग बाण का पाठ करने के लिए हो सके तो सूर्योदय से पहले मतलब लगभग 6 बजे सूर्योदय होता है, उससे पहले आप 5 बजे 4 बजे उठ के स्नान आदि करके हनुमान जी की मूर्ति को स्थापित करें। फोटो लगा सकते हैं अपने जगह पर और आप सिंपली अपने आसन पर बैठें, थोड़ा धरती से अपने आप को मतलब धरती के साथ एकदम डायरेक्ट संपर्क में ना आए, अलग रख सकते हैं। बजरंग बाण का पाठ शुरू कर सकते हैं। दिया जलाकर जरूर रखें, भगवान हनुमान जी के आगे दिया जलाकर रखें। धूप दीप और फूल चढ़ाते हुए हनुमान जी की पूजा करें, उनकी अर्चना करें। आप चाहें तो आरती कीजिए हनुमान लला की, ये वाला पाठ कर सकते हैं। उसके बाद आप बजरंग बाण के पाठ का संकल्प जितनी बार आपने लिया है वो संकल्प पूरा करें। अगर आपने 1 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार, 11 बार, जैसे नॉर्मली ऐसे किया जाता है, कितने दिन तक करना है, कम से कम 11 दिन तक या 21 दिन तक या 41 दिन तक, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी समस्या कितनी बड़ी है। ठीक है, जितना भी हो आप अपनी तरफ से एक मिनिमम लेके करिए। अगर आपको नहीं लगता कि आप बहुत ज्यादा कर पाएंगे तो जितना मिनिमम कर सकते हैं, 1 बार या 3 बार, इतना तो कर ही सकते हैं। कितने दिन तक, लगभग 11 दिन तक, इतना जरूर करें। उसके बाद आप अपनी जप की संख्या या कुछ और इसकी जो संख्या है वो बढ़ा सकते हैं। तो बजरंग बाण जो रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं, बिना उसके भी कर सकते हैं। आपने सिर्फ काउंट ही तो करना है, तो बिना माला की गिनती करते हुए आप काउंट कर सकते हैं। तो इसके लिए इस बात का खास ख्याल रखें कि अपने शब्दों का उच्चारण आपने सही करना है, उसमें कोई गलती ना हो। हनुमान जी को प्रसाद के रूप में चूरमा, लड्डू और अन्य मौसमी फल चढ़ाए जा सकते हैं। तो कुछ समस्याओं से समाधान कैसे होता है अब मैं विस्तार से बताता हूँ। विवाह में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए अगर कोई भी विवाहित जीवन में जो बाधा आ रही है, विवाहित जीवन में आपस में कलह रहती है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, आपस में सेटिंग सही नहीं बैठती पति पत्नी के बीच में, तो भी आप हनुमान जी के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आप सिंपली हनुमान जी का आशीर्वाद के लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारे बीच में झगड़ा खत्म हो और प्यार बढ़ सके। ऐसी प्रार्थना हनुमान जी के लिए कर सकते हैं। कितने दिन तक करें, कम से कम 3 बार 11 दिन तक जरूर करें। ग्रह दोष की समाप्ति के लिए अगर आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार का ग्रह दोष है कि कोई शनि का दोष है या केतु का दोष है या राहु का दोष है, तो आपको नियमित रूप से डेली बेस पे कम से कम 3 से 5 बार बजरंग बाण का पाठ जरूर करना चाहिए। आटे से बना दिया आप जला सकते हैं, आटे से बना हुआ दिया सिंपल, उसमें सरसों का तेल डाल के बस जला दें। इतनी सिंपल सी चीज है। नहीं तो नॉर्मल दिया भी चल जाता है, लेकिन आटे का दिया प्रेफर किया जाता है। तो कुंडली में मौजूद दोष को दूर करने में डेफिनेटली आपको सफलता मिलती है। दिया जरूर जलाएं। गंभीर बीमारियों से निजात पाने के लिए अल्सर है, कैंसर है, लिवर है आदि समस्या है, जो भी इलाज कर रहे हैं वो करते रहें। प्लस गंभीर बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए तो जरूर ये कम से कम 5 बार बजरंग बाण का पाठ जरूर करें। वो जैसे मैंने समय बताया, प्रोसेस बताया, सब कुछ वैसा ही रहेगा। बट एक चीज इसमें और होती है, जो राहु काल होता है, हर समय का राहु काल अलग अलग होता है। राहु काल में हनुमान जी को कुल 21 पान के पत्तों की माला जरूर चढ़ानी है और उस दौरान भी 1 बार बजरंग बाण का पाठ करना है। सुबह कर लीजिए 1 बार। और जब राहु काल हो, राहु काल हर दिन हर स्थान पर थोड़ा सा आगे पीछे होता है, तो आप चेक कर सकते हैं अपने एरिया में राहु काल इन माई सिटी, जैसे दिल्ली में कहूं राहु काल इन दिल्ली टुडे, तो वो आपको बता देगा उस टाइम के दौरान ही इसे करना होता है। ये आपको गंभीर बीमारियों से मुक्ति दिलाने में सफल होता है। किसी भी कार्य क्षेत्र में सफलता पाने के लिए कोई समस्या आ रही है, लोग आपकी बात नहीं मानते हैं, आपके ऊपर नेगेटिविटी बहुत रहती है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी रहती है, तो हनुमान जी वो महाशक्तिशाली देव हैं जो आपको इन सब चीजों में सहायता करने के लिए तैयार हैं। तो हनुमान जी को डेफिनेटली बजरंग बाण का पाठ जरूर करना चाहिए। मंगलवार के दिन तो खास तौर पर व्रत रख सकें तो बहुत ही अच्छा।
अगर आपको व्रत रख सकें, पूरा दिन आप निराहार रहें और शाम को पूजा करके हनुमान जी को एक नारियल चढ़ाएं और शाम को आप भगवान हनुमान जी को मुंह करके भोजन कर सकते हैं। माने पूरा दिन आप हनुमान जी का व्रत रखें तो बहुत जल्दी सफलता के चांसेस रहते हैं। अगर वास्तु दोष को दूर करना है तो वास्तु दोष के कारण भी अनेक समस्या आ सकते हैं, तो कम से कम 3 बार बजरंग बाण का पाठ करते हैं तो आपके वास्तु दोष सब तरह से समाप्त हो जाते हैं। मंगलिक होती है कुंडली में, मंगलिक दोष को दूर करने के लिए यदि अगर प्रत्येक मंगलवार को अगर बजरंग बाण का पाठ करते हैं तो मंगलिक दोष का निवारण भी डेफिनेटली हो जाता है। राहु और केतु की महादशा होने पर भी इसका लाभ बहुत लाभप्रद होता है। जैसे मैंने कहा कि किसी भी तरह की मुसीबत से छुटकारा पाने, आप कोर्ट केस में फंसे हुए ना, अगर कोर्ट केस में कोई व्यक्ति फंसा हुआ है, कर्ज में अटका हुआ है, तो डेफिनेटली रात को सोने से पहले और ब्रह्म मुहूर्त में बजरंग बाण का पाठ जरूर करें और 11 बार, अगर आप बड़े कोर्ट केस में फंसे हुए हैं तो 11 बार 11 दिन तक जरूर प्रार्थना करें कि प्लीज मुझे इस चीज से, इन्हें मार तो है शपथ राम की, ऐसे भगवान को, हनुमान जी को प्रार्थना की जाती है। तो बात बहुत बड़ी है, बात बहुत गहरी है, तो डेफिनेटली हनुमान जी सहायता करते हैं। और हनुमान जी क्या नहीं कर सकते ये आपको जरूर पता हो, मतलब आपको उनकी महानता के बारे में पता होना चाहिए। थोड़ा सा जय 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 बजरंग बली नाम का जो सीरियल आता है, आपने देखा होगा, महाबली हनुमान, तो संकट मोचन महाबली हनुमान के नाम से जो सीरियल आता है, और वहां देख सकते हैं उनकी महिमा को, समझे तो सही कितनी महाशक्ति हमारे देवों में है। तो इनके लिए तो डेफिनेटली, तो इसके लिए बजरंग बाण का पाठ बहुत इफेक्टिव है। जैसे मैंने आपको अलग अलग स्थितियों में कहा, अगर आप नेगेटिव चीजों से पीड़ित है तो आपको बजरंग बाण का पाठ जरूर रात्रि सोते समय भी जरूर करना चाहिए। कब ना करें बजरंग बाण का पाठ, यानी किसी को नीचा दिखाने के लिए, कोई अनैतिक कार्य करने के लिए, कोई सामान्य बाधा, छोटी मोटी प्रॉब्लम अटक गई तो आप बजरंग बाण करने बैठ गए। नहीं, छोटी मोटी चीजों के लिए खुद भी तो मेहनत करिए ना। बिना प्रयास के किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए बजरंग बाण का पाठ ना करें। हनुमान जी सब जानते हैं कि आप कितना प्रयास कर रहे हो, राइट। तो भौतिक इच्छाओं की कोई बहुत ज्यादा पूर्ति के लिए भी मतलब बजरंग बाण का पाठ नॉर्मली नहीं किया जाता, उसके लिए अन्य देवी देवताओं को है। किसी को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से बजरंग बाण का बिल्कुल भी पाठ नहीं किया जाता, बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए याद रखिए कि इसको कोई ऐसी बजरंग बाण के दिनों में खास तौर पर ख्याल रखें, कोई ऐसा, बल्कि मंगलवार के दिन शुरू तो करें तो नंबर 1 है। इसीलिए कम से कम 41 दिन तक, अगर कोई बड़ी मनोकामना है तो 41 दिन तक जरूर इसका पाठ करेंगे। और जो भी नियम है ब्रह्मचर्य जरूर धारण करें बजरंग बाण का पाठ करने के लिए। और एक बार जरूर याद रखेंगे कि मांसाहार डेफिनेटली मत करें, भगवान हनुमान जी को बिल्कुल भी ये पसंद नहीं है। अगर हो सके पाठ के दौरान तो लाल रंग के कपड़े धारण करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें पाठ के दौरान तो डेफिनेटली। और उसके जिन दिनों में आप ये संकल्प लेकर कर रहे हैं उस समय में ऐसा जरूर करें। और स्त्रियों के लिए आमतौर पर बजरंग बाण का पाठ खास तौर पे जब उनके 5 डेज होते हैं उन दिनों में उनको मना किया जाता है। बाकी दिनों में आप कर सकते हैं, मना नहीं है बाकी दिनों में, लेकिन उन दिनों में मना किया जाता है। तो उस दौरान पवित्रता रखते हुए आप उनकी जगह पे दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं उन दिनों में। बाकी दिनों में आप ये संकल्प इजीली पूरा कर सकते हैं, तो जरूर करें। मैं सभी के लिए रिकमेंड करता हूं, जो लोग भी नेगेटिविटी का शिकार है जरूर बजरंग बाण का पाठ करें। मैं उम्मीद करता हूं आपको जरूर समझ में आ गया होगा, इसका महत्व भी समझ में आ गया होगा, विधि भी समझ में आ गई होंगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।